कि मेरे भोला कैसे है अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कही गई रोई रहे। मैया सती जी कहने लगी हैं अगर ये अंतर्यामी है तो वन में क्यों भटक रहे हैं। मेरे भोला कैसे है अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कही गई रोई रहे। महाराज जब मैया सती ने ये बात कही तो भोले बाबा कहने लगे ये अंतर्यामी है, हकीकत में ये भगवान साक्षात प्रभु राम जी हैं, तुम इन्हें पहचान नहीं पा रही हो। कहने लगे राम जी हैं तो वन में क्या कर रहे हैं। अरे वन में इसलिए भटक रहे हैं इनकी पत्नी का हरण हो चुका है रानी। सती जी कहने लगी है महाराज मुझे इन बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है, और अगर ये प्रभु है तो इनको पता होगा कि मेरी सीता कहाँ है, इनको पता होगा कि मेरी सीता जी कहाँ है, फिर क्यों रो रहे हैं, जाकर के ले आए। भोले बाबा कहने लगे अगर ये तुरंत जाकर के ले आए तो ये रामायण का प्रसारण कहाँ से होगा, और रावण को मारने वाला ऐसे तो कोई पैदा नहीं हुआ था, कहते नहीं घर का भेदी लंका ढाए। अगर विभीषण ना होता तो शायद रावण नहीं मारा जाता। तो राम जी इस लीला को मर्यादा के बंधन में रह करके कर रहे थे, उन्हें तो सब कुछ पता था कि सीता जी कहाँ है, वो जाकर के ला भी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर धैर्य रखा कि ये दुनिया ये संसार देखे कि किस तरह भगवान ने इतने कष्ट उठाए। मैया सती जी कहने लगी अगर इनको पता है तो मैं एक काम करती हूँ। क्या काम करूंगी, मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ, जिनको ये ढूंढ रहे हैं मैं उन्हीं का रूप लेकर के सामने आ जाऊं। देखते हैं ये अंतर्यामी होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, अगर अंतर्यामी नहीं होंगे तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। तो भोले बाबा ने बहुत मना किया है कि तुम उनका रूप मत धारण करो, उनकी परीक्षा मत लो, उनकी परीक्षा तुम्हें बहुत कठिन पड़ जाएगी। लेकिन मैया सती जी नहीं मानी है। जब नहीं मानी है तो क्या हुआ, मैया सीता जी का रूप धारण किया, और धारण करने के बाद में जिस रास्ते से राम लक्ष्मण दोनों भैया जा रहे थे उसी रास्ते में सामने खड़ी हो गई। जब सामने खड़ी हो गई तो महाराज राम जी ने एक बार देखा तो एक बार उस रास्ते को छोड़ दिया। कहने लगे अभी इनके दिमाग में बात आ जाए तो इस रूप को हटा लें, लेकिन सती जी फिर भी हार नहीं मानी। जब राम जी ने रास्ता बदल दिया तो महाराज जिस रास्ते पे फिर से चलने लगे उस रास्ते पे फिर मैया सती जी सीता का रूप धारण करके पहुंच गई। जब राम जी ने विचार किया अगर ये दृश्य में ऐसे ही देखता रहा तो महाराज एक इतना अनर्थ हो जाएगा, ये कुछ कर भी नहीं पाएंगी। और ऐसा करो कि इनकी हकीकत सामने लानी होगी। जब ये बात कही तो मैया सती जी विचार कर रही हैं कि हो सकता मुझे ना पहचान पाए, लेकिन वो तो साक्षात परमात्मा थे, कैसे नहीं पहचान सकते। उसी समय राम जी कहने लगे हैं कि बोले राघव को यही सती और अगली कहाँ को जाती हो।
जैसे ही राम जी ने ये कहा कि कहो सती कहाँ जा रही हो, भोले बाबा को कहाँ छोड़ा है। जो ये बात कही तो ने इनसे ना धोतिया समरी और ना वो रूप समरा, वहां से तुरंत चली आई और भोले बाबा के पास में आई। महाराज मैंने कुछ नहीं किया है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मैं उनका कैसे, उनकी परीक्षा कैसे ले सकती थी, वो तो साक्षात नारायण थे। भोले बाबा ने अपने मन अंतर से देखा कि तुमने क्या क्या किया है सलूक उनके साथ में। जैसे ही देखा तो कहने लगे तुमने मेरी मैया का रूप धारण किया है, क्योंकि मैं उनको अपना पिता मानता हूँ। आज तुमने मेरी मैया का रूप धारण किया है, जाओ आज तुम्हारा आसन मेरे बराबर पर नहीं है, हमसे ऊंचाई पर तुम्हारा आसन है। और पत्नी का आसन हमेशा बगल में होता है, माँ का आसन अपने से कदम ऊंचा होता है। जो महाराज ये बात कहने लगे, जाओ आज से मैं तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करूंगा, तुम मेरी माँ के समान हो। जो ये बात कही तो मैया सती जी कहने लगी पागल हो गए हो क्या? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है और तुम मुझे माँ बोल रही हो। अरे थोड़ी सी लज्जा आए तो ये मत बोलो, ये शब्द मत बोलना दोबारा। तो मैया सती जी इतनी बात कह करके इन दोनों में झगड़ा होता रहा। एक दिन की बात है, झगड़ा होता ही रहा। इधर राजा दक्ष के यहाँ पर, राजा दक्ष के यहाँ पर यज्ञ रचाया जा रहा था। यज्ञ रचाया जा रहा था, जब सभी को निमंत्रण उन्होंने दिया, लेकिन भगवान भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान भोले बाबा को जब निमंत्रण नहीं दिया तो मैया सती जी कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ को